नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। जो युद्ध अब तक ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था वो अब सीधा अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने 21 जून को ईरान का कह सकते हैं ईरान के 3 परमाणु ठिकाने जिसमें जिसमें फरोडा, नाटोज और इस्फान के ऊपर V2 बॉम्ब के जरिए हमला किया गया। इसके बाद अमेरिका ने बताया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और अमेरिका हर चीज का श्रेय लेने में और दुनिया को बढ़ चढ़कर अपनी वाहवाही करने में कैसे बताता है, पूरी दुनिया जानता है। तो वैसे ही अमेरिका ने बताया कि कैसे ईरान के ठिकानों को उसने नष्ट कर दिया। बहुत जो है बड़ा काम अमेरिका ने कर दिया। लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले से नुकसान सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर ही हुआ है। वहीं अल जजीरा ने एक सैटेलाइट तस्वीर साझा करते हुए दिखाया कि ईरान ने जो है अमेरिकी हमले से पहले ही 25 ट्रक के साथ इन जो कह सकते हैं कि जो इनरिच यूरेनियम है उसको ठिकाने से हटा दिया था। यानी कि एक जगह से उस ठिकाने से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था हमले से पहले, क्योंकि भनक जो है कहीं ना कहीं ईरान को लग गई होगी और जिसके चलते जो है जो पूरा का पूरा जो यूरेनियम थी उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दुनिया को एक सख्त संदेश दे दिया है और साथ ही साथ अमेरिका के खिलाफ युद्ध का भी ऐलान कर दिया। जी हाँ, ईरान आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि जंग भले ही अमेरिका ने शुरू की हो लेकिन इसको खत्म अब जो है हम करेंगे। ईरान ने अमेरिका को सीधी तरीके से कह सकते हैं कि संदेश दे दिया है कि किसी भी सूरत में ईरान दबने वाला नहीं है। भले ही जंग की शुरुआत अमेरिका के द्वारा किया गई हो और अमेरिका जो है सुपर पावर हो, भले ही वो दुनिया पे राज करता हो, लेकिन इस जंग से इन जो हमलों से ईरान डरने और झुकने वाला नहीं है। और इसी के बीच जो है यूएन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे तमाम कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के सहित इन तमाम देशों के साथ साथ तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं इस बैठक में शामिल हुए। ये हालांकि जो बैठक है जल्द जल्द में और आपात में ही कह सकते हैं कि बुलाई गई और इस पूरे मामले को लेकर किसने क्या कुछ कहा इस बैठक के अंदर, चीन के जो कह सकते हैं चीन ने क्या कुछ कहा, रूस ने क्या कहा, नॉर्थ कोरिया का क्या कहना है, ये सब बताने से पहले किसका क्या पक्ष था, किसने क्या बात रखी, आपको बता दें। ये सब बताने से पहले एक और खबर आपको बता दें कि ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई सोर्सेस के द्वारा दावा किए जा रहे हैं, कई दावे जो है पेश किए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कार्गो के जरिए ईरान को परमाणु हथियार सप्लाई किए हैं। जी हाँ, और ये चर्चा इसलिए और भी कह सकते हैं कि ज्यादा तूल पकड़ गई, तेज हो गई, क्योंकि रशिया ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका का ईरान को लेकर आक्रामक रवैये के बाद ईरान को अन्य देशों से परमाणु हथियार मिलने के जो संभावना है उससे किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता। और वही अमेरिका के ईरान पर हमले के 2 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और पहली बार जो है ईरान ने अपना खैबर मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ा, जिसके बाद इजराइल में भारी तबाही देखने को मिली, जो कि कुछ तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे इस हमले के बाद ईरान में जो है तबाही का मंजर शुरू हुआ और देखने को मिला। बता दें कि अमेरिकी हमले के बाद पहली बार ईरान ने अपना समुद्री रास्ता जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरीके से कह सकते हैं इस पर रोक लगा दी और बंद कर दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 33 किलोमीटर की चौड़ी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस मात्र एक समुद्री रास्ता है जिससे पूरी दुनिया में 20% तेल पूर्ति होती है और 80% गैस इसी रास्ते से जो है होकर पूरी दुनिया में भेजी जाती है, पूरी दुनिया को उसकी पूर्ति कराई जाती है, उनको सप्लाई की जाती है। ये सारी चीजें जो है इसी रास्ते से गुजरती हैं जिसको ईरान ने अब पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कह सकते हैं कि उस पर पूर्ण विराम लगा दिया उस रास्ते पर। बता दें कि यूं तो मिडिल ईस्ट में
कई बार तनाव की स्थिति रही, लेकिन ये पहली बार है जब ईरान के द्वारा ये सख्त कदम उठाया गया। इसका मतलब साफ साफ तौर पर यह है कि अब ईरान भी एक्शन मोड में आता दिख गया और ईरान जो है पूरी की पूरी दुनिया को और खासकर जो अमेरिका है उसको सीधे तौर पर जवाब देने का काम कर रहा है और बताने का प्रयास कह सकते हैं और कह सकते हैं कि अपने एक्शंस के थ्रू बता रहा है कि ईरान अमेरिका जो सुपर पावर है उसके सामने घुटने नहीं टेकेगा। जो उनकी जो ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच हो रही थी, अब देखिए इजराइल तो धीरे धीरे साइड होता दिख रहा है। अब ये वॉर जो है सीधा सीधा अमेरिका और ईरान के बीच जो है पूरी तरीके से जाती दिख रही है। अब इस पूरी घटना के बाद ईरान ने यूएन को एक पत्र लिखा और बैठक बुलाने को कहा। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपातकाल में बैठक बुलाएगी, हड़बड़ी में जल्द से जल्द बैठक बुलाने का और बिठाने का जो है बात करेगी और पत्र के द्वारा बैठक बुलाएगी, जिसके बाद यूएन ने आपात बैठक बुलाई, जिसके चलते वहां सभी देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे, जिसमें ज्यादातर देशों ने ईरान पर अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की। तो वहीं रूस ने भी इस पर अपना कड़ा रुख दिखाया और कड़ा रुख दिखाते हुए रूस ने यूएन में कहा कि अमेरिका ने पैडोराज बॉक्स खोल दिया है और अब कोई नहीं जानता कि ये क्या नई आपदा और दुख सामने लेकर आएगा। तो वहीं यूएन में चीन ने कहा कि अमेरिका का ईरान पर बल प्रयोग करना पूरी तरीके से संप्रभुता और सुरक्षा के विरोध है। ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन दोनों सुरक्षा और संप्रभुता का जो है उल्लंघन है। ये हमला एक खतरनाक मोड़ ले सकता है और ये हमला एक खतरनाक मूव है, खतरनाक मोड़ है। ये चीन का पक्ष जो यूएन की बैठक रही उसमें चीन ने ये स्टेटमेंट दिया। वही बता दें कि इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट का कहना है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो अमेरिकन नागरिक हैं वो पूरी तरीके से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी के टाइम में उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। अमेरिकन नागरिक जो हैं वो नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी हाल में किसी भी युद्ध में जाए, किसी भी युद्ध का हिस्सा बने। अमेरिका जो है युद्ध से और युद्ध जो भी माहौल बन रहा हो उससे दूर रहे, जिससे अमेरिकी जीडीपी को नुकसान ना पहुंचे। ये जो अमेरिका के नागरिक हैं वो ये चाहते हैं और इसी से जुड़ी हुई कई तस्वीर न्यूयॉर्क और व्हाइट हाउस से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ लगातार जो जनता है वहां की वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं और तमाम चीजों पर जो है ट्रंप का इस पूरे के पूरे मामले में जो कदम उठाए गए उनके द्वारा उसका विरोध करें, क्योंकि नागरिक जो है अमेरिका, देखिए, और अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अमेरिका में फ्रीडम वाकई में बहुत है। लोग जो हैं जो पत्रकार हैं वो जो है सरकार के विरुद्ध नहीं जा, सरकार के विरुद्ध जाके, जैसा कि तमाम देशों में देख सकते हैं, चीन हो गया, वहां हर कोई जो अपने मन से चीजें नहीं लिख सकता अपने मन से। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वाकई में आम जनता हो या जर्नलिस्ट हो, सबको कह सकते हैं फ्रीडम तो फुल मिला हुआ है, जिसके चलते अब ट्रंप के इस फैसले को कई लोग और आम जनता जो है व्हाइट हाउस के सामने आ गई और प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं एक और वाकया भी काफी चर्चाओं में आ रहा है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो सत्ता में बने रहने के लिए ईरान से युद्ध कर रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप की ही पार्टी के, यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी है ट्रंप की, उन्हीं के नेता हैं एक थॉमस मैसी, उनका एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले के फैसले को जो है पूरी तरीके से उन्होंने असंवैधानिक बताया है और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस मुद्दे पर अगले साल सदन में रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खो सकती है। देखिए, बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप की ही पार्टी के नेता के द्वारा सामने निकल कर आया। उनके इस फैसले से आप समझ सकते हैं कि उनकी ही पार्टी के नेता खुश नहीं है और आम जनता के साथ साथ सब जो है इसका विरोध जता रहे हैं। उन्होंने, देखिए, CNN से बातचीत करते हुए आगे कहा कि ट्रंप 2026 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ईरान में उनकी कार्यवाही से जीओपी को
जो है विखंडित कर देगी। जो जीओपी है उसको, जो ट्रंप ने जो कार्रवाई की है वो जीओपी को पूरी तरीके से विखंडित कर देगी और ये चुनाव में काफी नुकसानदायक भी साबित होगा। वहीं इस मुद्दे पर एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप ने ज्यूज लॉबी के दबाव में आकर ईरान के ऊपर हमले किए हैं। अब देखिए, बार बार ये बात कही जा रही है कि ट्रंप जो है ज्यूज लॉबी के दबाव में आकर उन्होंने ईरान पर हमले किए। तमाम चीजें ऐसे निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए बार बार ये चीज इसलिए और सामने निकल कर आ रही है क्योंकि बार बार जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जो कि बार बार ट्रंप से अपील कर रहे थे कि वो भी हमारे साथ ईरान की लड़ाई में शामिल हो। आपको बता दें कि अमेरिका में ज्यूज समुदाय की संख्या भले ही मुट्ठी भर हो, बहुत कम हो, लेकिन इनका प्रभाव काफी है। क्योंकि देखिए ज्यूज कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो व्यापारी, बड़े बड़े जो नाम हैं वो इस कम्युनिटी से ही, इसी समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। तो बताया जाता है कि ट्रंप के चुनाव में ज्यूज समुदाय के व्यापारियों के द्वारा ही इलेक्शन में दबा के फंडिंग की गई और इसी दबाव के चलते ट्रंप के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया, जिससे अमेरिका की जनता के साथ साथ उनके पार्टी के ही जो नेता हैं वो भी उनसे नाराज दिख रहे हैं। अगर उनके स्टेटमेंट की बात करें, जो भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो भी एक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये नाराजगी देखी जा सकती है। तो अब ये देखना है कि ये ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में, जो कि ईरान और इजराइल की थी, वो जो अमेरिका पर शिफ्ट हो गई है, इसमें रूस और चाइना शामिल होंगे या नहीं। क्योंकि देखिए एक सुपर पावर अगर किसी की तरफदारी करती है, किसी और जाती है, तो दूसरी सुपर पावर मोस्ट ऑफ उसके अगेंस्ट ही खड़ी होती है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रशिया इसमें कहाँ स्टैंड करता है, और रशिया अगर अमेरिका से अगर ईरान की लड़ाई होगी तो संभवतः रशिया जो है ईरान के साथ ही खड़ा पाया जाएगा। और रशिया और ईरान के रिलेशन वैसे भी अच्छे हैं, रशिया, चाइना, ईरान, भारत, सबके जो है ईरान से रिलेशनशिप अच्छे है। तो अब अमेरिका के लिए आने वाले टाइम में ये मंजर कैसे होने वाला, और रूस और चाइना इस युद्ध में शामिल होंगे या नहीं। ईरानी मीडिया की बात करें तो ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान आर्मी ने मिडिल ईस्ट में मौजूद आर्मी जो बेसेस हैं उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि सीरिया में मौजूद अमेरिकी आर्मी बेस पर भी जबरदस्त तरीके से हमले किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जो है, अमेरिका के कुल 19 आर्मी बेसेस हैं, जिसमें 40,000 से ज्यादा यूएस की जो आर्मी है वो तैनात रहती है। और अब इन पर जो है हमले शुरू हो गए हैं, और कह सकते हैं कि अब ये युद्ध आगे कितना और भयानक रुख लेता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, वक्त ही बताएगा। और कौन कौन किसके साथ खड़ा होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सबकी निगाहें अब सिर्फ कह सकते हैं कि रशिया पर टिकी हुई हैं, चाइना पर टिकी हुई हैं, कि अब ये जो देश हैं दो, ज्यादातर देखते हो चाइना और रशिया दोनों ही अमेरिका के अगेंस्ट नजर आते हैं। और अमेरिका के कह सकते हैं कि खुले तौर पर नहीं, पर अमेरिका अगर इस तरफ होगा तो ये जो दो देश हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट ही खड़े होंगे। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो इस कारण बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल न भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।